शोभा नई नई शहर से गांव में शादी होके आई थी। उसको यहाँ का इतना पता नहीं था। वह अपनी ननद से पूछती है कि नहाने का बाथरूम कहाँ पर है, लेकिन वह बोलती है यहाँ भाभी नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। यहाँ सभी को खुले में तालाब के अंदर नहाना पड़ता है। शोभा कहती है अरे ऐसे कैसे, खुले में कैसे नहाएंगे। रीता मुस्कुराती है और कहती है सभी लोग ऐसे ही नहाते हैं गांव में, आपको भी ऐसे ही नहाना पड़ेगा। दोनों वहां से तालाब के लिए निकल जाते हैं। शोभा अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी साथ ले जाती है और वही पहनकर नहाने लगती है। उधर सभी गांव की औरतें उसके बारे में बातें करती हैं, अरे ये देखो क्या पहन के नहा रही है। लेकिन उनमें से एक बोलती है अरे क्या हुआ, कपड़े ही तो हैं, और क्या ऐसे कपड़े डाल के नहाएगी, नहाने के लिए तो कपड़े उतारने ही पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी शोभा रीता से पूछती है अरे तुम भी आ जाओ। वह भी अपना कपड़ा लपेट के अंदर पानी में चली जाती है और शोभा उससे कहती है कि ये लोग कौन है जो यहाँ पर सभी नहाने वाली औरतों को देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो ये खुला तालाब है और ऊपर से ये छिछोरे यहाँ पर बैठे हैं। रीता शोभा को बताती है कि ये गांव के जमींदार का लड़का है। यह बहुत ही बिगड़ैल किस्म का है और सभी औरतों को नहाते हुए देखने यहाँ पर बैठा रहता है। इसे कोई कुछ नहीं कहता है क्या। वो सभी भी बातें कर रहे थे ये नए कॉस्ट्यूम में आज कौन आया है। एक उनमें से बोलता है कि ये जमींदार के बेटे की बहू है। तो ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। सभी उनकी वीडियो बनाने की बात करते हैं और छुप छुप के शोभा और रीता सभी की वीडियो बना रहे होते हैं। शोभा कहती है कि कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं है। रीता बोलती है इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बार एक लेडी ने उसके बारे में कंप्लेंट की थी तो इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया। आप भी भाभी इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही है, लेकिन इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। सभी औरतें नहा के अपने घर चली जाती हैं और शोभा उनको धमकाने के लिए आती है कि ये आपको शोभा नहीं देता, आप ऐसे लड़कियों को तंग करते हैं। लेकिन रीता उसे वहां से खींच कर ले जाती है और वो भी कहते हैं अरे यहाँ से चले जाइए, हमसे पंगा मत लीजिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। रीता उसको वहां से लेकर चली जाती है और रोने लग जाती है। शोभा उससे पूछती है ऐसा क्या हुआ रीता। वह बताती है कि एक सीमा नाम की औरत ने इनके बारे में कंप्लेंट की थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। सरपंच जी को भी इकट्ठा किया गया और गांव के सभी लोग भी इकट्ठा हुए थे। सभी वो लोगों ने उनकी शिकायत की, लेकिन उनके जूं तक नहीं रेंगी। एक दिन सभी लोग नहा रहे थे तो वो सभी उनके कपड़े उठाकर ले जाते हैं और गंदे गंदे वीडियो बनाने लग जाते हैं और रीता को भी धमकी देते हैं अगर तुमने सरपंच जी के सामने जाकर ये नहीं कहा कि हम तुम्हें तंग नहीं करते हैं तो हम तुम्हारा एमएमएस लीक कर देंगे। सभी लोगों को उन्होंने धमकाया और सभी डर के मारे चुप हो गए। शोभा कहती है ऐसे तो ये सभी लोग सभी को हमेशा तंग करते रहेंगे, इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सभी लोग नहाने आ जाते हैं तो वहीं से रघु भी गुजर रहा था। शोभा उसे कहती है अरे देवर जी मेरे साथ नहाएंगे नहीं क्या। वह कहता है अरे आज ऐसे कैसे बोल रही हो तुम। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ नहाने के लिए तैयार हूँ। शोभा कहती है मुझे भी अकेले नहाने में मज़ा नहीं आ रहा है, देवर जी प्लीज़ आ जाइए और ये मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा आपको। वह उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है और हामी भर लेता है। वह अपना कैमरा रखता है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम डाल के शोभा के साथ नहाने चला जाता है। उधर रीता और सभी लेडीज उसके कपड़े उठा लेती हैं और उसका एमएमएस बनाने लग जाती हैं। रीता बोलती है कि अब देखना अब तुम्हारे साथ क्या होगा, हम भी तुम्हारा एमएमएस लीक करेंगे। तो वह उनको धमकाता है तो अगर तुमने मेरी वीडियो डिलीट नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वहीं पर सरपंच जी और गांव के सभी लोग आ जाते हैं और रघु की माँ और बहन भी आ जाती हैं। सभी के सामने वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसकी माँ बहन कहती हैं अरे ठीक है, अब बेटा मेरा एमएमएस बना ले, और उसकी बहन भी कहती है ठीक है भाई, घर की लेडीज को भी क्यों छोड़ना है।
तो वह सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह अपने फ़ोन से सभी एमएमएस डिलीट कर देगा और आज के बाद किसी को भी ऐसे नहाते हुए तंग नहीं करेगा। उसकी माँ भी उसे खूब समझाती है और उसकी समझ में आ जाता है। वह सभी लेडीज़ से माफ़ी मांगता है और सभी उसे माफ़ भी कर देते हैं और आगे से वह कहता है कि वह किसी का एमएमएस नहीं बनाएगा और किसी को भी तंग नहीं करेगा। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और खुशी-खुशी सभी अपने-अपने घरों के लिए जाने को तैयार होते हैं। तभी शोभा कहती है, अरे ऐसे मुझे घर लेके जाओगे, मुझे घर से निकलवाना है क्या? मैं कपड़े तो चेंज कर लूँ। इसीलिए कहते हैं कि सबकी बहू बेटी को एक समान समझना